सुनील जी आपके पास आता हूं। फिर मैं प्रश्न तो मैंने किया ही, आपने सुना भी है। अगर संजय वापस आते तो मैं उनको फिर सम्मिलित कर लूंगा वापस से कि हम संवेदनहीन तो हो गए, और इतने ज्यादा संवेदनहीन हो गए हैं कि अब भारत का गला घोटा जा रहा है। क्या कोई सीमा है क्या इसकी? कोई, हम किस सीमा तक भारत का गला घोटेंगे? हम किस सीमा तक आके भारत की हत्या करेंगे? सुनील जी। अगर आपकी हर कार्य में, हर सोच में, हर कोशिश में केवल राजनीतिक लाभ होगा तो आप संवेदनहीन ही होंगे। संवेदना के साथ आप काम नहीं कर सकते। आज आप संसद के सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनिए आप, जो उन्होंने दिया मणिपुर की घटना के ऊपर। वहां उन्होंने इतने लंबे समय के बाद, महीनों के बाद उन्होंने एक तो वक्तव्य दिया, और उसमें भी उन्होंने उन्हीं राजनीतिक दलों, उन राज्यों का नाम लिया जो गैर भाजपाई राज्य। उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम लिया, उन्होंने राजस्थान का नाम लिया कि अगर इस तरह घटनाएं होती है तो राज्य अपने राजनीतिक लाभों से ऊपर उठ करके कार्रवाई करे। गोया कि अन्य किसी राज्य में कोई घटना नहीं हो रही है। मणिपुर के साथ इन दो राज्यों का भी उन्होंने नाम लिया। माने इस अति संवेदनशील मुद्दे पर भी अगर आप राजनीति करने से बाज नहीं आते तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आपके हर कदम में, हर सोच में केवल यह है कि किस तरह से हमारे दल का, हमारे एजेंडे का एक राजनीतिक फायदा हो। बेसिक है, ये सामान्य सा नियम है कि सहकारिता की सोच ही गैर प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। सहकारिता आंदोलन इसलिए नहीं था कि आपस में प्रतिद्वंदिता कीजिए, ये था कि आपस में मिलजुल करके आप अपने आप को सशक्त कीजिए, अपने संसाधनों का उपयोग कीजिए और अपने संसाधनों से ही अपने आप को सशक्त कीजिए, आर्थिक रूप से संपन्न कीजिए। ये जिस राज्य में जो सहकारी आंदोलन चल रहा है, जो सहकारी संस्थाएं चल रही हैं, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, हस्तक्षेप मत कीजिए। लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस इसीलिए बात कही जाती है, इसको आदर्श इसीलिए माना गया। आप तो इसको इतना बात कहते कुछ है, कर कुछ रहे हैं। इस सरकार ने यह कहा था कि निर्णय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो निर्णय के स्तर हैं उनको कम किया जाएगा, उनकी संख्या कम की जाएगी। करके आप इसमें क्या कर रहे हैं? इसका दायरा कहां तक बढ़ाते चले जा रहे हैं यार? ये सोच ही अपने आप में उस आंदोलन के खिलाफ है, जिसको लेकर के लोगों के सशक्तिकरण का सपना देखा गया था। आप अब लोगों के जो निजी हक हैं उसका सम्मान नहीं करेंगे। आप डिजिटल प्रोटेक्शन के नाम पर किसी के निजता का विवरण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप हर जगह सरकार का हस्तक्षेप होगा। अगर हर चीज सरकार से पूछ करके ही होनी है, सरकार से अनुमति लेकर के ही होनी है, तो फिर किस बात का लोकतंत्र, किस बात का विमर्श? आप किस बात के लिए कहते हैं सीना ठोकर के हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है? वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में निजता की हिफाजत महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के निजी अधिकार महत्वपूर्ण नहीं है। आप और उसमें भी सरकार हस्तक्षेप करेगी। गोया कि जितने इस देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो राष्ट्रहित में नहीं सोच रहा है आपकी निगाह में, इसलिए हर आदमी पर निगाह रखी जाएगी। इस सोच किस तरह की सोच है ये? और ये जो मणिपुर की घटना है दिनेश जी, ये तो बहुत ही क्षोभजनक है, मन रोता है। कल मैंने एक वीडियो देखा था दिनेश जी, मगर आप सोशल मीडिया पे उपलब्ध है वो, एक महिला यूट्यूबर है जो सितार में न्यूज पढ़ती है, आपने भी देखा होगा आप लोगों ने, बहुत पॉपुलर है। मैं सुनता हूँ, मैं उनका प्रशंसक हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उनका प्रशंसक हूँ, बहुत ही सितार में। और अकेला पढ़ने का तरीका, लेकिन लगता है कि किसी से बातचीत कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब आप सुन करके आपको मन को अच्छा लगेगा। दिनेश जी, कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया है राष्ट्रपति जी के नाम से अपील। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके मन में हृदय होगा वो रो न दे। मेरे जैसा सामान्य नागरिक, मैंने बहुत उम्मीद की थी, मेरी बहुत अपेक्षाएं रही हैं अभी भी राष्ट्रपति जी से। जब उनका एक पहला भाषण मैंने सार्वजनिक रूप से सुना था मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में, और देश के न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए उन्होंने दिया था,
और अपने लिखित भाषण से अलग हट करके वो बहुत उनका भाषण वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने उन गरीब लोगों के लिए मेरा मन रोता है जो न्याय पाने के लिए कितने परेशान होते हैं। छोटे छोटे अपराधों के लिए केवल न्यायिक प्रक्रिया में इतनी जटिल होने की वजह से वो जेलों में बंद हैं और जेल से बाहर नहीं निकल पाते। महंगी न्याय व्यवस्था के कारण और इस न्याय प्रक्रिया का लाभ नहीं ले पाते हैं जो हर नागरिक को मिलना चाहिए। और उन्होंने अपील किया था, उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानती हूँ कि आप कैसे करेंगे, लेकिन मैं मुख्य न्यायाधीश महोदय से उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कुछ करेंगे कि गरीब लोगों को भी न्याय का लाभ मिले। लोग केवल न्यायिक प्रक्रिया में फंसे रह करके इस न्याय से वंचित न रह जाए। वो बहुत अच्छा भाषण था और इसलिए मुझे बहुत अच्छा वो लगा था कि अपने लिखित भाषण से हट करके सम्मानित माननीय प्रधान राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया था। मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से एक बहुत ही संवेदनशील राष्ट्रपति है, लेकिन इस मौके पर न बोलना बहुतों को खटकता है, देश के तमाम नागरिकों को खटकता है। सर, महिला पहलवानों की व्यथा पर भी नहीं बोली थी वो। मैंने तब भी कहा था, सम्मानीय राष्ट्रपति जी, ये महिलाएं हैं, बोलिए इसके ऊपर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो तब भी नहीं बोली थी। और लोग जब सरकारों से असंतुष्ट होते हैं, उसको निराशा हाथ लगती है, तो वह राष्ट्रपति के पास ही जाते हैं। और ये जो मणिपुर की घटना बहुत ही हृदय विदारक है। किस समाज में हम जी रहे हैं और सरकारें किस बात के लिए हैं? टैक्स पेयर का इतना पैसा सरकारों पर क्यों खर्च किया जा रहा है? अगर इसी अराजकता में, इसी कबीलाई संस्कृति में जीना है लोगों को और जीने की अनुमति दे दी जाए, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। जहां हस्तक्षेप की आवश्यकता है वहां हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन सा राजनीतिक एजेंडा आप पूरा कर रहे हैं और समाज को बांट करके कौन सा राजनीतिक एजेंडा आप हासिल कर लें? एक राज्य जल रहा है, दो समुदायों के बीच में इस कदर कटुता फैल जाए, जो सालों साल से एक साथ रह रहे हैं। कौन लोग हैं उनके पीछे जो इस दुराव को, इस घृणा को बढ़ावा दे रहे हैं? और कौन वो जिम्मेदार लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों को रोकने में विफल हैं या रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही चिंताजनक है। और जिस तरीके से सरकार ये कार्रवाई कर रही है, मेरा मानना है कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों का पुष्पित पल्लवित संवर्धित करने का तरीका नहीं है, आपकी आस्था नहीं है। और यह बिल्कुल सही है कि जो विद्वान और समीक्षक और जानकार इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर 2024 में यह सरकार दोबारा आई तो लोकतंत्र का क्या होगा। मैं बहुतों से असहमत होता हूं इस विषय को लेकर के कि नहीं, आप इस तरह की निराशा की स्थिति नहीं है, लेकिन इस तरह की गतिविधियां कई बार लगती हैं कि आखिर हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, सरकार चाहती क्या है, अपने नागरिकों को क्या बनाना चाहती है। अगर अपने नागरिकों में एक राजनीतिक सोच नहीं पैदा करने की अनुमति नहीं देना चाहती है, एक तार्किकता नहीं पैदा होने देना चाहती है, एक अलग अलग मसलों पर अपनी राय रखने के लिए अपने नागरिकों को आजादी नहीं देना चाहती, तो चाहती क्या, किस तरह का देश और समाज बनाना चाहती है? मेरा मानना है कि जो भी इस तरह के प्रयास हैं, इसका गंभीर प्रतिकार होना चाहिए और मुझे लगता है कि होगा भी। जी।